नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। यौन शोषण के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, कल ही पॉक्सो कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और ये कहा था कि शिविर में बच्चों के साथ गलत हरकत की जाती है, यौन शोषण किया जाता है, जिसके बाद पॉक्सो अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था और आज मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गलत बताया है, निराधार बताया है और एफआईआर को फर्जी। आरोपों का निडरता से सामना करेंगे। यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा, ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता खुद ही हिस्ट्री शीटर है। तमाम तरह के दावे उन्होंने भी किए हैं मीडिया के सामने आकर और बताया कि किस तरह से जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया है, वो खुद ही हिस्ट्री शीटर हैं और कई फर्जी मामले उन्होंने पहले भी दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं। उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। और इस वक्त लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी और वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ। ऋषभ, पहले आपके पास आती हूं। बहुत ही गंभीर ये मसला है। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर। हालांकि उनका कहना है कि तमाम आरोप फर्जी हैं और वो निराधार साबित होंगे। इससे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पॉक्सो कोर्ट में जो 2 गवाह पेश किए गए थे, उनकी ओर से ऐसे क्या तथ्य रखे गए कि अदालत ने केस दर्ज करने को कहा? देखिए, जो 2 नाबालिग पीड़ित बताए जा रहे थे, उन दोनों नाबालिग पीड़ितों के कोर्ट में बयान दर्ज हुए हैं, जिसको मजिस्ट्रेटिव बयान कहा जाता है। BNSS के तहत ये बयान दर्ज हो गए हैं। इन दर्ज बयानों के आधार पर ही पॉक्सो कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 जो अन्य व्यक्ति हैं, उनके अभी विवेचना के दौरान नाम सामने आ सकते हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब एक बात बहुत अहम हो जाती है, चूंकि अब ये गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो अब पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ से फॉरेंसिक, डिजिटल, साइंटिफिक जितने भी सबूत हैं वो सबूत जुटाए जाएं। जबकि घटना बताई जा रही है, उस वक्त सबकी लोकेशन कहाँ पर मिली हुई थी, क्या मौके से कोई फॉरेंसिक इस वक्त एविडेंस कलेक्ट करना संभव है, तो उसको भी जुटाया जाए। जो दोनों पीड़ित बच्चे बताए जा रहे हैं, उनका मेडिकल होगा, वो मेडिकल रिपोर्ट भी मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कोर्ट के आदेश पर जब ये एफआईआर दर्ज हो गई है तो सारे साक्ष्य जुटाए जाएं, ताकि कोर्ट में मजबूती से इस मामले को पेश किया जा सके। और पुलिस कमिश्नर वहाँ जो है जोगिंदर कुमार, उनकी ओर से निर्देश भी दे दिए गए हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए, सबूत जुटाए जाएं और इस पूरे मामले को मजबूती से ताकि कोर्ट में चलाया जा सके। ठीक है, आप बने रहे ऋषभ हमारे साथ। रवि हमारे साथ वाराणसी से हैं। रवि, एक तरफ ये मामला कानूनी है,
प्रशासन के साथ एक लड़ाई शुरू हुई थी और वो बढ़ते 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 देखिए कैसे अब कानून तक पहुंच गई है। कानूनी लड़ाई इस वक्त हो रही है। दूसरी तरफ साधु संतों के बीच लेकर भी इसे राय होगी। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पर। इसे लेकर वाराणसी में किस तरह की चर्चा हो रही है साधु संतों के बीच, और वहां पर इनके समर्थन में कोई खड़ा भी है या सभी विरोध में है, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये है कि जो उनका मठ है अविमुक्तेश्वरानंद का, उस मठ में कल बकायदा एक बड़ी बैठक का रूप में देखा गया। तमाम जो उनके जो समर्थक हैं वो वहां पर जरूर जुटे हुए नजर आए। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने एक तस्वीर भी जारी किया जिसमें उनके पक्ष और विपक्ष की बातें उन्होंने सामने रखी और उन्होंने साफ कहा कि जो उनके साथ खड़े हैं वो गौ रक्षक है और जो उनके साथ खड़े नहीं है वो सत्ता के जो भोगी है वो है। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संतों में दो जो गुट है वो सामने जरूर आ रही है। ताजा अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय संत समिति ने बाकायदे कोर्ट का जो ये निर्देश है उसका स्वागत किया है और खुल करके बोला है कि बिल्कुल यह जो पूरा मामला है उसका पूरा जांच होना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यह आरोप लगा है वो आरोप बड़ी गंभीर बिल्कुल है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। आरोप बहुत गंभीर है। आरोप लगाने वाला और जिन पर आरोप लगे हैं दोनों ही पूजनीय हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, और ऐसे में इस मामले की सच्चाई क्या है वो तो सामने आनी ही चाहिए। एचएस रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु है। रावत साहब, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है रावत जी। आरोप लगाने वाला और जिन पर आरोप लगे दोनों को ही समाज में प्रतिष्ठा है, दोनों ही सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में आपको क्या लगता है आगे किस तरह से रुख अपनाना चाहिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को खासकर? देखिए मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा सनातन धर्म के इतिहास में बहुत बड़ा दुखद एक घटना है ये, क्योंकि धर्म में इस प्रकार की जब बातचीत होनी शुरू हो जाए, धर्म के अंदर दो धड़े बन जाएं, तो मुझे लगता है कि धर्म का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है और ये हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सनातन धर्म का डंका बज रहा था जब भगवान राम का मंदिर बना था। उस समय पूरा विश्व भगवान राम के ऊपर, रामायण के ऊपर शोध करने लगा था। लेकिन आज जब शंकराचार्य पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं और लगाने वाले भी एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर के शिष्य हैं, तो जगत गुरु के शिष्य का इन पे आरोप लगाना और इनके ऊपर आरोप लगना, ये दोनों ही सनातन धर्म के लिए बहुत घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है। अब न्यायालय के अंदर है, कोर्ट के अंदर है, फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय पर आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ मतभेद है, मनभेद है जिसकी वजह से आरोप लगे हैं, या इन आरोपों में सच्चाई भी हो सकती है? क्योंकि दो गवाह भी तो पेश किए गए अदालत के सामने, जिसके बाद अदालत ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। मोनिका जी, सच्चाई कुछ भी हो, ये तो पुलिस और कोर्ट का मामला है, लेकिन जिस समय पर ये चीजें हुई हैं उस समय से कहीं षड्यंत्र की बदबू आती है। ऐसा लग रहा है कि ये षड्यंत्र के साथ हो रहा है कि जिस प्रकार से लगातार अब मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य जी पर, योगी जी पर हमलावर थे, उससे ऐसे लगता है रिटेलिएट किया गया है और कहीं ना कहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक जो खींचतान थी उसका असर है, ये हो सकता है। ठीक है, इस वक्त जगत गुरु शांडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत गुरु शांडिल्य महाराज रिंगवेरपुर पीठाधीश्वर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। महाराज, ये हो क्या रहा है? बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है, बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है उस व्यक्ति पर जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। उन्हें एक हिस्सा है, एक बड़ा तबका है जो शंकराचार्य मानता भी है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए जांच का विषय है। सत्य क्या है तो ईश्वर जाने या तो वो जाने, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से सनातन ऊंचाइयों पर गया था, लगातार चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, सनातन से इतना चिढ़ पैदा था कि कैसे इसको गिराया जाए, और वो मौका मिल गया किसी न किसी स्वरूप में। अगर उन आरोप है कुछ गलत है, वो भी गलत है, अगर ये गलत लगा रहे हैं तो भी गलत है। नुकसान तो सनातन का हो रहा है ना। ये भगवा चोले का जो एक। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, क्या इस तरह से इस पद प्रतिष्ठा पर बैठा व्यक्ति और वहां पर आश्रम जहां सबका आना जाना लगा रहता है, जो आरोप लगाए गए हैं उससे लेकर क्या कहता है?
जो संत समाज है, आपका समाज है, क्या ये मुमकिन है? हालांकि अपराध कहीं पर भी हो सकते हैं, पूरी तरह से कहीं पर भी हो सकते हैं, कानूनी जांच में बातें सामने आएगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? आपका दिल क्या कहता है? देखिए, मेरा तो ये है कि सब कुछ त्याग के वैराग्य धारण करना, भगवा चोला पहनना, अगर यही सब करना है तो फिर तो भगवा चोला पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यही करना है तो जब सब कुछ त्याग के इस पीठ पे आए और शंकराचार्य जैसा पद है, तो हमें तो नहीं समझ में आता ये ईश्वर की क्या कलयुग का घोर है कि इतना वो शब्द कहने में हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म का अ, अभी क्या कहे अपमान हो रहा है, सनातन की नींव जो है जी। कमजोर करने की वो चल रही है, ये तो उचित मैं नहीं मानता। तो शांडिल्य महाराज, आप भी सहमत हैं एच.एस. रावत जी से कि एक जो तनातनी प्रशासन के साथ हुई और फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया, इस वजह से कहीं ना कहीं एक गुट की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, कोई साजिश रची जा रही है सनातन को बदनाम करने की? देखिए, सनातन अगर सत्य है तब भी बदनाम हो रहा है, असत्य है तब भी बदनाम हो रहा है। मेरा तो यही मानना है कि सनातन को छोड़ दीजिए, अगर वाकई में कुछ गलत है तो उनको त्याग करके हम्म। बाहर आ जाना चाहिए। और अगर नहीं असत्य है, कोई ऐसा कर रहा है तो भी जघन्य अपराध है। सनातन को कम से कम छोड़ दीजिए। एक ही हिंदू देश भारतवर्ष बचा है और सनातन की जो नींव है उसको भी आप सब लोग पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये ऐसा उचित नहीं है। हम इसको किसी तरीके से समर्थन नहीं करते कि आप सनातन की आड़ में बहुत सारी चीजें हो जाएं। ये उचित मैं नहीं मानता। नुकसान धर्म का ही हो रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर बना, भारत का पूरे विश्व में डंका बजा, सनातन देखिए लगातार यज्ञ अनुष्ठान, अभी कुंभ हुआ, तो जैसे सनातन ऊंचाइयों पे जा रहा है और ऐसे बेतुके जो तथ्य लाके क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। अगर सत्य है तो सत्य पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन असत्य है तो ये घिनौना है। एच.एस. रावत जी, क्या ये इस तरह की परिस्थिति है कि बाहर के लोगों से लड़ने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है अंदर परिवार के लोगों से ही लड़ना, और यहां परिवार में ही लड़ाई छिड़ गई है? मेनका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार की लड़ाई सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। परिवार की लड़ाई महाभारत में हुई थी और पूरा सर्व सत्यानाश हो गया था। लेकिन रावत साहब, अगर कहीं कोई गलती है तो परिवार का इंसान ही बोले कि हाँ दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात है। और सनातन धर्म ने तो यही किया है, सुधार किया है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हटी हैं। तो कहीं कुछ गलत हो रहा है तो अंदर से ही सही करने की आवाज उठती है, तो इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? मैं बार बार आपके टीवी चैनल पे बोलता रहा हूं कि हमें अभी अभी बहुत अच्छे हमारे पास संत हैं, उन संतों को आगे आना चाहिए। योगी महाराज जी के साथ में शंकराचार्य जी की आपसी बातचीत, मतभेद हैं, सरकार के साथ इसको खत्म करना चाहिए। अगर उनकी कोई गौ हत्या की मांग है तो उस पर भी उनको कहीं ना कहीं आश्वासन देना चाहिए, हाँ भाई समय लगेगा। और उनको भी अपनी जो इस तरह की कटाक्ष वाली बातें उनको नहीं बोलना चाहिए, जिससे सनातन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर तो मुझे लगता है दोनों ही पक्ष सनातन का नुकसान करने पे तुले हुए हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी या रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए और ऐसे समय पर लगाए कि जब चरम सीमा पर लड़ाई चल रही है दोनों पक्षों की, तो फिर यहां पर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र और बहुत पहले का षड्यंत्र चल रहा था और इस समय उनको खत्म करने की प्लानिंग थी। अगर शंकराचार्य जेल जाते हैं या उन पे आरोप तो लगता है, कौन कर रहा है षड्यंत्र? रावत साहब, ऐसे में सवाल उठता है कि षड्यंत्र साजिश कर कौन रहा है? देखिए मेनका जी, सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में षड्यंत्र और साजिश तो रची जाती हैं। इस समय सरेआम दो गुट बने हुए हैं, योगी जी का और मुक्तेश्वरानंद जी का। वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही सनातन की बात करते कटाक्ष कर रहे हैं, दोनों ही गौरक्षा की बात करते हैं। वही मैं कह रहा हूं, दोनों गौरक्षा की बात करते हैं और दोनों ही पीठों के अच्छे विद्वान आदमी हैं। मैं किसी को कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं। अगर महाभारत की लड़ाई में देखें तो किस प्रकार से षड्यंत्र हुए थे और उन्हीं षड्यंत्रों का परिणाम था। तो आज मुझे लगता है कि सनातन धर्म में जो षड्यंत्र हो रहे हैं या हम आपस में लड़ रहे हैं, यानी आपस में बटेंगे तो कटेंगे की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत दर्दनाक है।
और बहुत ज्यादा हमें दुख हो रहा है इस बात का कि जहां हम सनातन के पक्ष में हमेशा पिछले 15-20 सालों से लड़ते रहे हैं सनातन के बचाव के लिए, और आज हमें इतनी दुखद बात यहाँ पर बोलनी पड़ रही है ठीक कि है, तो किसी संत प्रकार समाज इनका इस तरह से समझौता इस हो। पूरे प्रकरण को लेकर चल रहा है फिलहाल, लेकिन जो कानून के मंदिर में न्यायालय तक ये मसला पहुंच गया है तो वहां पर तथ्यों को ही देखा जाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही तय होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कह दिया है कि वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और वो भी उनके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च किए गए हैं, एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।